नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले जितने भी आपके टॉपिक्स क्लियर किए थे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उनमें मेन आता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आपके एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं, या फिर आप लोग जब अपना वाइवा देने जाते हो तब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप लोग कोई इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तब भी आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स हैं तो आपसे कोई पूछ भी लेता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वही आपको डिफरेंस बनाने हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में समझा रही हूँ और आप लोग समझने की कोशिश करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, 100% गारंटी लेती हूँ कि आप लोग को पूरी की पूरी सी लैंग्वेज आ जाएगी अगर मेरी सारी वीडियोस से आप लोगों ने स्टडी की है तो आपको कहीं से भी कोई डाउट्स नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको पता है एक लॉक होता है। ठीक है, तो लॉक को खोलने के लिए आप लोग की का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपको मैं बता दूं, बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है, ये कीवर्ड्स हैं आपके। की का मतलब क्या होता है, चाबी। ठीक है, आपको पता है ताला वही है और ये उसकी चाबी है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपके क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस के बारे में आपको पता है ऑलरेडी, आप उसकी कीज को लेके जाते हो। मतलब कीज किस तरीके की, आपके जैसे इंट। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया गया है जहाँ पे इंटीजर का इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का जहाँ पे कैरेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का जहाँ पे फ्लोटिंग नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो आपको कीज के बारे में पता है कि इस ताले को खोलने का तरीका फ्लोटिंग नंबर से ही है, इस ताले को खोलने का तरीका इंट से ही है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, प्री डिफाइंड है। तो इसका पहला पॉइंट जो निकल के आता है डिफरेंस में, कि कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, आपको उसके बारे में ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, और प्री डिफाइंड अगर ये पता होता है, आपको तो पता होता है, लेकिन ये कंपाइलर को भी पता होता है कि अच्छा इसने इंट की बात की है तो मतलब ये जो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करा रहा है वो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर फ्लोट की बात की है इसने स्टार्टिंग में, तो अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना फ्लोटिंग नंबर का है, तो उसको ऑलरेडी पता चल जाएगा फ्लोट वर्ड सुनते ही। किसको सुनते ही नहीं, जब कंपाइलर कंपाइल करेगा तो जब प्रोग्राम रन कराया जा रहा होगा तब वहाँ पे जब रीड करेगा ना, फ्लोट नंबर रीड करते ही समझ जाएगा कि अच्छा फ्लोट की बात की गई, तो मतलब पॉइंट वाले कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो ये था आपका कीवर्ड्स की बात। ठीक है, कीवर्ड्स को कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब आइडेंटिफाई की बात आती है, तो क्वेश्चन में आपको बोल दूँ कि आइडेंटिफाई दिस नंबर्स। ठीक है, आइडेंटिफाई दिस नंबर्स, आइडेंटिफाई दैट नंबर्स। तो ये आपको क्या हो गया, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी भी क्या है, आइडेंटिफाई करना या फिर कुछ करना, तो ये क्या है, आपके क्वेश्चंस है, अभी भी क्या है, ये क्वेश्चंस में आ रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करा जाता है, मतलब करा जा रहा है, तो ये आपके पोस्ट डिफाइंड है, क्योंकि आइडेंटिफाई बाद में किया जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन पता होगा, आइडेंटिफाई उसको बाद में कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब ये अभी भी क्या है, आपका क्वेश्चन है ना, तो इसको क्या कहेंगे, देखिए डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैं लिख रही हूँ इसके कीवर्ड के, ठीक है, डिफरेंस, और ये आपके आइडेंटिफायर्स के डिफरेंस है। कुछ 3 पॉइंट्स हैं, मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स मैंने नहीं लिखवाए हैं। अगर आप ये पॉइंट्स लिख के आते हैं तो इसमें पूरी की पूरी डिफाइन हो जाएगी आपकी कीवर्ड्स और आइडेंटिफाई में डिफरेंस। पहला है कि कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, आपको पता चल गया, ये प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, इनके प्रॉपर नोट्स मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी। जिन स्टूडेंट्स को चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके बता सकते हैं, या फिर मुझे नीचे आप जो है नीचे आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग को पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, 29 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है मंथली का। उसे गेन करने के बाद आप लोगों को एक टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देन आप लोग को जो है जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे वो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, आप लोग को मैं इनके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, पूरी सी लैंग्वेज के, पूरी सी प्रोग्रामिंग के आपके। ठीक है, ये प्री डिफाइंड होता है, और ये क्या होता है, ये यूजर डिफाइंड होता है। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड होता है। यूजर कौन है, जो भी यूज कर रहा है, यूज किस चीज को कर रहा है, यूजर। आपने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, प्रोग्राम बन गया, और आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल कौन कर सकता है, यूजर कर सकता है, और ये प्री डिफाइंड होते हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ कंपाइलर कर सकता है। कंपाइलर को इसके बारे में ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, और आप जब प्रोग्राम्स को रन करते हो जिसमें कि आप लिख देते हो कि a = 10 लिख दिया आपने, ठीक है, b = 20 लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये यूजर ने डिफाइन किया। ठीक है, यूजर डिफाइन कर सकता है, या फिर बोला जाता है ना, जब आपका कोई क्वेश्चन होता है गिवन जिसमें कि यूजर आपको इनपुट देता है, जब आपका कंपाइलर कंपाइल कर रहा होता है तो आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है इस तरीके से, जैसे ब्लैक स्क्रीन है, तो यहाँ पे लिखा जाता है कि वैल्यू ऑफ a इस तरीके से आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ इनपुट उस वक्त डालते हो, आप लोगों मान लो 10 लिख दिया, ठीक है, फिर आप एंटर करते हो, एंटर करने के बाद सेकंड वैल्यू आती है आपके पास इस तरीके से, जो क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, तो बी लिखा,
तो क्या तो आप वहाँ पे 20 डालते हो। तो क्या यूज़र क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, यूज़र बता रहा है कि इसमें ए की वैल्यू 10 रखना, बी की वैल्यू 20 रखना। तो क्या यूज़र डिफाइन कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड। सेकंड पॉइंट आपको आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका अल्फाबेट और कैरेक्टर्स का, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है, इंटीजर, फ्लोट, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन है ना, अलग अलग सबके वर्डिंग के मतलब से। तो यहाँ पे कहता है इसे कहेंगे कि कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप इसे लिख लेना अच्छे से। कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ठीक है। मैं शायद ऐसे लिख रही हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। और ये क्या होता है आपके, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि आपका जो है नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है और कैरेक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे अल्फा न्यूमेरिक कहेंगे कि दोनों फॉर्म से, जैसे ए यहाँ पे लिखा है ना, ये ए क्या आपका कैरेक्टर है, ठीक है। तो और जो है आपका 10 आप लिख रहे हो तो वो क्या वैल्यू है आपकी, इंटीजर है, समझ रहे हैं बात को। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि उसका अल्फा न्यूमेरिक का, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। मैं कैरेक्टर्स को इस तरीके से लिख रही हूँ, आप लोगों से पूरा का पूरा लिखना है कैरेक्टर्स, ठीक है। देन ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। अब लास्ट पॉइंट आता है कि इट डज नॉट कंटेन द अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंटेन करना पड़ता है अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। मतलब अंडरस्कोर करके जब कैरेक्टर्स को डिफाइन करोगे तो अभी आपको अंडरस्कोर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे कोई अंडरस्कोर की जरूरत नहीं पड़ती कि इंट से पहले ये लगा दो, ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन इस साइड पे आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था जब कोई क्वेश्चन कराया था आइडेंटिफायर वाले, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये 3 पॉइंट्स थे आपके कि लास्ट में आप लोग को बता दिया कि वो पॉइंट लिख लेना आप लोग कि डज नॉट कंटेन द अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर जो है कंटेन नहीं करता, यहाँ पे मैं आपको रन जो है मीटर को लिखा देती हूँ, ठीक है। ये अंडरस्कोर नहीं करता, नॉट अंडरस्कोर, ठीक है, नॉट लिख देते हैं यहाँ पे। और ये आपका अंडरस्कोर मांगता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स थे, ये 3 पॉइंट्स थे आपके जो इंपॉर्टेंट थे डिफरेंस में। आपको मेनली ये पॉइंट्स ही होते हैं, कोई पूछ ले तो ये पॉइंट्स बता दोगे तो आपको बिल्कुल मैं बता दूँ कोई भी बंदा काट नहीं पाएगा, आपको अच्छे नंबर्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जल्द से जल्द रेडी हो जाइए कि आपको उसमें भी कुछ पॉइंट्स, कुछ ट्रिक्स के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, जो भी डाउट्स हों, चाहे छोटे से छोटा डाउट जो नहीं समझ में आया है या कुछ और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स आएंगे तो हम लोग और कोशिश करेंगे कि और उसे छोटे छोटे कैसे पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करें और अच्छी तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अच्छा इस तरीके के डाउट्स भी हो सकते हैं, तो ये काम हम लोग कर सकें। या मैं अपने आप में बता दूं आप लोग को, मेरे को मतलब हम लोग को सोचना पड़ता है इस चीज़ के बारे में। तो आप लोग का अच्छा और बहुत अच्छा सी लैंग्वेज का पूरा ट्यूटोरियल बन सके या बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को, क्वेरीज को ज़रूर बताएं। एंड अगेन लास्ट बोलना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग यू ऑल ऑफ अस गाइज। एंड अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो जिनको भी ज़रूरत है सी लैंग्वेज पढ़ने की, और हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप 4 बच्चे भी देख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, और आप 400 बच्चे भी देख रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे से एक बच्चे की भी हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक्स के बारे में।